आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर रिलेटेड कंसेप्ट्स। इस वीडियो में हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो अप्रोच है, जिसे हम सॉफ्टवेयर अप्रोच, हार्डवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच कहते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से और बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर रिलेटेड कंसेप्ट। सबसे पहले देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। These two terms are should not be considered as synonyms. Education technology is a broad concept while instructional technology is a component and part of it. यानी कहने का तात्पर्य है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट ब्रॉड है, विस्तृत है, और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। एजुकेशन इज ए वेरी वाइड प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द स्किल्स इन होल प्रोसेस। एजुकेशन की प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन एक स्किल है। दस इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इज ए सब सिस्टम। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का सब सिस्टम क्या है? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज टू प्रोवाइड सच स्टिमुली टू लर्नर टू दैट अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज आर जनरेटेड सो दैट लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव। देखिए, कोई भी अगर हम एजुकेशन में किसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा सिखाने का पर्पज़ है, वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी। लाइक इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए सब पार्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक सब पार्ट है। फॉर अटेनमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव्स ए टीचर परफॉर्म द टास्क ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग टास्क। यानी कि टीचर जो प्लानिंग करता है पढ़ाने के लिए, वो सब इसमें शामिल होता है। उसके बाद देखिए, अब हम पढ़ेंगे इमर्जिंग ट्रेड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कौन कौन से इमर्जिंग? टेक्नोलॉजी फॉर मास इंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी फॉर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखिए, मास इंस्ट्रक्शन और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, ये हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। उसके बाद है टेक्नोलॉजी फॉर मास इंस्ट्रक्शन। क्या है? इंक्लूडेड इन दिस टाइप आर इंस्ट्रक्शनल ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन लेक्चरर्स, सीसीटीवी मोशन पिक्चर्स। और इंडिविजुअल में क्या है? देखिए, लैंग्वेज लेबोरेटरी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ट्यूटोरियल सिस्टम। उसके बाद है टाइप्स एंड अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसको हम बताए थे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, हम इसमें चर्चा कर रहे हैं वीडियो में। देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, जिसे हम ईटी फर्स्ट कहते हैं। उसके बाद है ईटी सेकेंड और ईटी थर्ड। ईटी फर्स्ट को हम कहते हैं हार्डवेयर, और ईटी सेकेंड को कहेंगे सॉफ्टवेयर अप्रोच, और ईटी थर्ड को कहेंगे सिस्टम अप्रोच। यहाँ पर देखिए, हमने तीन के बारे में डिस्कस किया कि ये जो तीन अप्रोच है किस तरह से काम करती है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की तीन अप्रोचेज हैं। तो आप देखिए, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, ये कैसे काम करती है मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर क्लासरूम के अंदर टीचिंग होनी है, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं और टीचर यहाँ पर टीच करेगा। अब मान लीजिए टीचर ने एक पीरियड लिया 30 मिनट का और बच्चों को पढ़ा दिया नाउन टॉपिक। अब उस नाउन टॉपिक को पढ़ाने के बाद टीचर क्लास से चला गया, और बच्चों को ये समझ नहीं आया कि टॉपिक में अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो बच्चे क्या करेंगे कि जब तक टीचर दोबारा नहीं बताएंगे वो टीचर का वेट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक क्लासरूम के अंदर एक यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है, या कोई प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा है टीचर, या मान लीजिए कोई रिकॉर्डेड क्लास है, तो अध्यापक वहाँ पर वीडियो दिखा के बच्चों को बार बार समझा सकता है। और अगर बच्चों के पास फैसिलिटी है कि वो इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, तो उस टॉपिक में से वो समझ सकते हैं। तो देखिए, हार्डवेयर अप्रोच में वो है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर में है कि जो भी हम यूज करते हैं, ऐप्स या जो भी है हमारी मशीन के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम का मतलब हम किस प्रोसेस से उसको यूज कर रहे हैं। अब देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, ईटी फर्स्ट refers to the application of technology to instrumentation useful to the process of teaching. This meaning in its essence is a hardware approach. The source of evolution of this approach lies in the physical sciences. देखिए, अब हम बात करते हैं कि अगर हार्डवेयर अप्रोच है,
हार्डवेयर क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर के अंदर भी पढ़ते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। और एजुकेशन के अंदर जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सारे क्या होंगे, हार्डवेयर के अंदर आएंगे। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, टीचिंग मशीन एंड कंप्यूटर, ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर मशीन्स हैं जिसका यूज हम किस में कर रहे हैं, एजुकेशन में। अब एक एग्जांपल लीजिए, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये एक मोबाइल के अंदर ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें हम गाने भी सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, व्हाट्सअप भी चला रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी अंदर वर्क कर रहे हैं, ये किस में काम कर रहे हैं, एक मशीन में काम कर रहे हैं जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन जो हमारा क्या है, हार्डवेयर। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं वो सारे क्या है, सॉफ्टवेयर। और इन्हीं सभी एप्लीकेशनों को चलाने के लिए जो हमारे मोबाइल में एक एक सिस्टमेटिक होता है, एक डेवलपर होता है, या कोई भी उसको चलाने की प्रोसेस होती है, उसे हम कहते हैं सिस्टम अप्रोच। तो हार्डवेयर अप्रोच का मतलब है कि कोई भी मशीन्स का, टूल्स का उपयोग करना। मान लीजिए कि रेडियो पर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें क्लास 10th के बच्चों को ग्रामर सिखाई जा रही है। अब क्या हुआ, जैसे ही प्रोग्राम समाप्त हुआ वो बच्चों ने ग्रामर को सीख लिया। और उसी तरह से मान लीजिए यूट्यूब पर एक रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई वीडियो ग्रामर का है, अगर कोई बच्चा उससे पढ़ाई कर रहा है तो वो बार बार जाके उस मशीन का यूज करके उसको पढ़ सकता है। तो ये हमारा क्या है कि एजुकेशन के अंदर हम किसका यूज कर रहे हैं, मशीनरी का। और जितने भी मशीन्स है उसे हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर। जैसे टीचिंग एड्स में देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स फॉर टीचिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स, ये सारे क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स, ये क्या है, हार्डवेयर अप्रोच है। अब देखिए टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर में क्या किया हमने, कुछ भी रिकॉर्ड किया और हम उसको बार बार सुन रहे हैं। प्रोजेक्टर है, टीचिंग मशीन है, कंप्यूटर है, इन सब चीज़ों से हम बार बार सीख रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी हार्डवेयर अप्रोच है। द टीचर कैन डील विद ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम बाई डिस्कोर्स दीज टीचिंग मशीन। इस टीचिंग मशीन के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप को टीचर सिखा सकता है। द हार्डवेयर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पजेज। तो देखिए ये कह रहा है कि इंजीनियरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि कोई भी मोबाइल ऐप या कोई भी मशीन काम कर रही है उसे डेवलप किया गया है एक प्रोसेस को फॉलो करके, किसी ने इंजीनियर ने किसी मैकेनिकल प्रोसेस से वो बना है कोई भी डिवाइस, इसलिए ये कह सकते हैं कि इंजन प्रिंसिपल पे काम करता है। मोशन पिक्चर, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, टीचिंग मशीन, कंप्यूटर आर कॉल्ड एजुकेशनल हार्डवेयर। Hardware approach machine mechanize the process of teaching so that teachers would be able to deal more students with less expenditure in education.